इन्फ्लुएंसर्स, जी हाँ, द सो कॉल्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, फाइनेंशियल यूट्यूबर्स, फाइनेंशियल इंस्टाग्रामर्स, आपको जो लोग भी फाइनेंस रिलेटेड चैनल्स रन करते हैं वो आपको घर क्यों नहीं खरीदने देना चाहते। आज के समय में अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे, फाइनेंशियल एडवाइस वाले, सक्सेस वाले वीडियोस देखेंगे, एक एडवाइस बहुत ही कॉमन है, वो है घर मत खरीदो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, एसआईपीज में इन्वेस्ट करो, रेंटिंग इज स्मार्टर चॉइस, होम इज अ लाइबिलिटी। कई सारे लोगों को कई सारे वीडियोस में, रील्स में, प्लेटफॉर्म्स पे ये बोलते हुए सुनते हैं, तो ऐसा लग सकता है कि एडवाइस सही है, सामने वाला ज़्यादा जानता है, या फिर कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है जो कि एक 30 सेकंड के वीडियो में दिखाई जा सके। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है कि किसी भी माइक पे, किसी भी मंच पे, किसी पॉडकास्ट पे बैठा हुआ एक व्यक्ति हजारों लोगों के लिए ये डिसीजन ले सके, डिसीजन बना सके। तो रियलिटी क्या है, कैसे फाइंड आउट करें, इसके बारे में आपके लिए घर खरीदना सही ऑप्शन है, रेंटिंग सही ऑप्शन है, आपको अपने पैसों का क्या करना चाहिए, आपका जीवन कितना स्टेबल है, ये फैसला कौन करेगा। आज के इस एपिसोड में हम इसी विषय पे विस्तृत चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और बारीकियों को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी फ्रेंड्स टीवी पे, प्रॉपर्टी फ्रेंड्स टीवी के उस कार्यक्रम में जहां हम रियल एस्टेट की बातें करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए टॉपिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपडेट्स, डिफरेंट तरह के घर, प्रोजेक्ट, आपके चॉइसेस, इन सारी चीज़ों को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं आपके लिए। आज हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आपको घर क्यों नहीं खरीदने देना चाहते। इसका जो पहला लॉजिक है, पहला जो रीजन है या पहला जो पॉइंट है, वो यही है कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स नंबर देखते हैं, आपकी लाइफ नहीं। जी हाँ, वो यूजुअली कंपेयर करते हैं ईएमआई वर्सेस रेंट, डाउन पेमेंट वर्सेस एसआईपीज, रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट सीएजीआर, और पेपर पर स्टॉक्स ऑफन बेटर रिटर्न्स दिखाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लाइफ एक्सेल शीट नहीं है। वो रियलिटी कैलकुलेट करते हैं फैमिली स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, राइजिंग रेंट, सोशल पोजीशनिंग, मेंटल पीस और फोर्स्ड सेविंग्स डिसिप्लिन। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि सोशल मीडिया पे एसआईपी से जुड़े हुए कंटेंट, म्यूचुअल फंड से, इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कंटेंट ज्यादा सेल होते हैं। इमेजिन आप अपने घर पे बैठे हैं, मोबाइल वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं और आपके सामने कंटेंट आता है जिस पे लिखा है 500 इन्वेस्ट कीजिए हर महीने और करोड़पति बनिए। डेफिनेटली ये वीडियो या ये इमेज ज्यादा सेल होगी, ज्यादा व्यूज इकट्ठा करेगी, ज्यादा लोग देखेंगे कंपेयर टू एक दूसरा इमेज जिसमें बात हो रही होगी 20 साल या 10 साल का डिसिप्लिन लाइफ एंड होम ओनरशिप की। इसके कारण बेहद साफ है। फास्ट रिजल्ट्स अटेंशन सीख करते हैं, अटेंशन ग्रैब करते हैं। रियल एस्टेट बहुत ही स्लो है, बोरिंग कंटेंट है, और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नुआंस्ड है। इसका जो तीसरा कारण है वो ये है कि मेजरली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मेट्रोज में रहते हैं, मेट्रोज के बबल में रहते हैं। जी हाँ, मोस्ट ऑफ देम स्टे इन मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव, और जैसे उन सिटीज में वो रहते हैं, उन सिटीज के अल्ट्रा हाई रियल एस्टेट प्राइसिंग को वो बेंचमार्क कर देते हैं सभी के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए, अर्बन से लेके सेमी अर्बन, टियर 2, 3, 4 सभी शहरों के लिए बेंचमार्किंग वो कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो 3 करोड़ का एक अपार्टमेंट जिसकी ईएमआई 1,80,000 से 2 लाख रुपए तक की हो सकती है, ये उन शहरों में एक डिफिकल्ट ऑप्शन हो सकता है, एक एक्सपेंसिव ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इंडिया सिर्फ मेट्रोज नहीं है। टियर 2 शहर जैसे कि भुवनेश्वर, इंदौर, रांची और बहुत सारे शहर हैं इंडिया में जहां पर कि होम ओनरशिप एक बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकती है। चौथा जो पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन्फ्लुएंसर्स रेंट का इन्फ्लेशन इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो आपको ये बताते हैं कि रेंट आएगी 25,000 रुपए, ईएमआई आएगी 60,000, 70,000, लाख रुपए, बट वो ये भूल जाते हैं या ये कैलकुलेट नहीं करते कि रेंट आपका हर साल बढ़ता है, शिफ्टिंग के कॉस्ट होते हैं, ब्रोकरेजेस होती हैं, डिपॉजिट आपका ब्लॉक हो जाता है, और लाइफस्टाइल की जो अनसर्टेनिटी है वो हमेशा ही बरकरार रहती है।
लेकिन 10-15 साल के डिफरेंस पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रेंट है वो पुरानी ईएमआई के बराबर ही हो जाएगा। तो ये जो चॉइस है वो इंडिविजुअल को खुद ही लेनी है। और इससे जो डिफरेंस आता है वो ये है कि ईएमआई किसी एक दिन खत्म हो जाती है, खत्म हो सकती है, लेकिन रेंट हमेशा ही चलता रहता है और चलते चलते बढ़ता ही रहता है। इसका जो फिफ्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है वो आपके और हमारे बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। वो ये है कि ऑन पेपर हो सकता है 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आउट परफॉर्म कर दे प्रॉपर्टी को इन अ लॉन्गर टर्म, 10 साल 15 साल के टर्म पे। बट प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट स्टे इन्वेस्टेड फॉर सो लॉन्ग। सेकेंड इज कि बहुत सारे लोग जब क्रैश का टाइम आता है, जब डिफिकल्ट टाइम आता है, वो पैनिक कर जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं पैसे अर्ली और फिनेंशियल डिसिप्लिन लैक करते हैं। तो ये रियलिटी है जो वो कैलकुलेट करना, वो बताना भूल जाते हैं। वहीं पर ईएमआई क्या करता है? ईएमआई फोर्स्ड वेल्थ क्रिएशन करता है। जी हाँ, इसीलिए बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिली जो है वो वेल्थ बिल्ड करती हैं थ्रू प्रॉपर्टी, नॉट बिकॉज रिटर्न्स हाईएस्ट थे प्रॉपर्टी में, बट बिकॉज कंसिस्टेंसी हाई थी। वहां पर फोर्स्ड कंसिस्टेंसी थी कि भाई ईएमआई तो देनी ही है। इसका जो सिक्स्थ रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो हम हमेशा बात करते हैं वो ये है कि घर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है आपके लाइफ के हर एक सेगमेंट में। आपका घर है एक लाइफस्टाइल एसेट, स्टेबिलिटी टूल और फैमिली का एंकर, नॉट जस्ट एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल। लोग घरों को स्टॉक से कंपेयर करते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा, समझना होगा कि आप फैमिली को म्यूचुअल फंड के अंदर में ग्रो नहीं कर सकते, स्टेबिलिटी नहीं दे सकते। उन्हें एक जगह चाहिए, एक प्रॉपर घर चाहिए जहां वो अपने आप को सिक्योर फील करें, जहां पर उनकी सारी सोशल, फाइनेंशियल, हर तरह की ज़रूरतें पूरी हो सकें। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है रेंटिंग मेक सेंस फॉर फ्लेक्सिबिलिटी और बाइंग या ओनरशिप मेक सेंस फॉर लॉन्ग टर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यही बॉटम लाइन है। और ये दोनों ही ऑप्शन किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के लिए सही हो सकते हैं बेस्ड ऑन वो लाइफ के कौन से स्टेज में है, वो करियर बना रहा है, इनकम स्टेबिलिटी है या नहीं है, वो कौन से शहर में है, फैमिली प्लान्स क्या है, एज क्या है, फिनेंशियल डिसिप्लिन उनका कैसा है, कितना है। इन सभी पॉइंट्स पे ये निर्भर कर सकता है कि आप आज के दिन को रेंटिंग ऑप्ट कर रहे हैं या बाइंग ऑप्ट करते हैं। इसका जो एट्थ और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो इंटरनेट से जुड़ा है। वो ये है कि एक्सट्रीम ओपिनियंस जब आप इंटरनेट पे देखते हैं तो एक्सट्रीम ओपिनियंस को बहुत ज़्यादा व्यूज मिलती है, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है। इवन एक्सट्रीम ओपिनियंस कई बार हमें बहुत ज़्यादा हिट करते हैं इन आवर थॉट प्रोसेस। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बाय होम केयरफुली या फिर ये चीज़ें चेक करें घर खरीदने से पहले, वो इतना वायरल कभी नहीं जाएगा जितना अगर एक वीडियो पे लिखा हो कि बाइंग होम इज अ फाइनेंशियल सुसाइड, ये चला जाएगा। इसका कारण यह है कि सोशल मीडिया अवॉइड करती है एक्सट्रीम ओपिनियंस को। बैलेंस्ड व्यूज इतने वायरल नहीं होते, इतने स्प्रेड नहीं होते, इतना ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं होते। देखिए, इन्फ्लुएंसर्स हमेशा 100% रॉन्ग नहीं होते। वहाँ गलतियाँ होती हैं या वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है जहाँ पर लाइफ के इन कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाता है जस्ट टू गेट सम व्यूज, अटेंशन या मनी। सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी चेक्ड। और जो भी व्यूअर्स हैं उनको अपना कॉन्सेंस, अपना विवेक लगा करके अपना डिसीजन लेने की बहुत ज़रूरत है। एक घर ऐसा हो सकता है कि वो आपका बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन ना हो, लेकिन वही घर आपके फैमिली की स्टेबिलिटी के लिए बेहद ज़रूरी हो सकता है। वो आपका एक बेस्ट स्टेबिलिटी टूल हो सकता है, बेस्ट फोर्स सेविंग मैकेनिज्म हो सकता है, बेस्ट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का डिसीजन हो सकता है। इन्फ्लुएंसर्स रिटर्न्स पैसों से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन होम ओनर्स को उसका रिटर्न अप्रिसिएशन के साथ साथ स्टेबिलिटी, मेंटल पीस, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड पोजिशनिंग से मिलती है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी ऐसे को, अपने फ्रेंड रिलेटिव किसी को ऐसे को भेजें जो इस डिसीजन में, घर खरीदें, रेंट करें, इसमें कंफ्यूज्ड हैं, आज भी उलझे हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट से जुड़े अपडेट्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, न्यूज़ के लिए बने रहें प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी के साथ। नमस्कार।